नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट जारी किया गया 1 to 5 और 6 to 8 का। उसमें जितने भी हमारे भाई बहन सफल हुए हैं, सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और उनके मन में एक डाउट बना हुआ है कि कब तक हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब हम लोग की काउंसलिंग होगी, कब हम लोग की ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है। तो आप सभी लोग को मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम भी बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि सेकेंड फेज में जो भर्ती कराई गई थी, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती में, उसी में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। तो हमारे समय में यानी कि जिस समय हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उस समय कितने चरण में आपका वेरिफिकेशन हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक, यानी कि जिस समय विद्यालय में आप अपना ज्वाइनिंग करेंगे उस समय तक, उसके बीच में क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो धैर्य बनाकर आप लोग एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद संभवतः कोई डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको जानकारी तो मिल जाएगी, ठीक है, जानकारी मिलेगी। और संभवतः जैसा कि कल एसीएस साहब ने, एस सिद्धार्थ साहब ने बताए हुए हैं कल का, कि बहुत जल्द हम लोग इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू करने जा रहे हैं। जिन लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, अभी 9, 10 और 11, 12 का रिजल्ट बाकी है, उसको भी बोला गया है कि इस महीने के आखिरी में यानी कि 25 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट उन लोग का भी जारी कर दिया जाएगा। तो जिन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड के साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर डाला गया है, यानी कि जो मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहां पर जो वेरिफिकेशन करने वाले होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम लेकर बैठे रहते हैं, वहीं आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी भेजेंगे। वहीं ओटीपी नंबर आपको बताना पड़ता है। उसके बाद से जैसे वो लोग ओटीपी डालते हैं तो आपका जितना फॉर्म जो आप फिलअप किए हैं, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं, सारा का सारा वहां पर डाटा उन लोग के सामने खुल जाता है और उसी से वो लोग मिलान करते हैं। तो पहला चीज याद रखिए कि आपके पास वो नंबर होना चाहिए। अगर वो नंबर में रिचार्ज नहीं है या बंद है तो उसको चालू करा लीजिए, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा चीज कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाने से पहले आपको वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, जितना भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को वाटर मार्क लगाकर बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी के साइट पर अपलोड किया जाएगा, जहां से आप लोग अपना डाउनलोड कर लेंगे और वहीं आपको लेकर जाना है। किस तरीके का होगा देखिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये अपलोड किए थे, ये हाई स्कूल का आपका मार्कशीट है, देख सकते हैं, सर्टिफिकेट है, एक ही में है दोनों। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका बीपीएससी का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पर एक नंबरिंग बीच में दे दिया जाता है। तो ये आपका सब पर रहेगा। देखिए हाई स्कूल का है, ये हमारा बीएड का, इस पर भी देखेंगे तो आपका लोगो लगा हुआ है और नंबरिंग है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रेजुएशन का है, यहाँ पर भी लोगो लगा है और बीच में नंबरिंग है। तो इसी तरीके से आपका जो ये लोगो देख रहे हैं, इसी तरीके से हर सर्टिफिकेट, जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हुए हैं, उस सारे डॉक्यूमेंट पर आपका वाटर मार्क लग जाएगा और उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वो आपको जितना भी आप अपलोड किए हैं सबको डाउनलोड कर लेना है, वाटर मार्क वाला, ठीक है, और उसको लेकर आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये आपको मौका दिया जाएगा अभी, ठीक है। तो दो चीज हो गया। पहला चीज का आपका आधार नंबर और आधार में जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि आप वेबसाइट से जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सबको डाउनलोड कर लीजिएगा, वाटर मार्क वाला, ठीक है, वो आ जाएगा, आप लोग डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा कि वेरिफिकेशन के टाइम कि जो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं, जिस भी कॉपी में आप अपलोड किए हैं, उस कॉपी को वहां पे चेक किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई नेट वाला उस समय मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपने
अपलोड कर दिया हो तो उसी को वहां पर चेक किया जाएगा। उसका ओरिजिनल कॉपी अगर आपके पास उपलब्ध हो गई होगी तो उसको भी आप लेकर जाइएगा, ठीक है। बाकी जो अपलोड किए हैं उसको तो आपको लेकर जाना ही जाना है। और सबका आपको मूल प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाना है। जैसे हाई स्कूल हो गया तो हाई स्कूल का अंक पत्र भी हो, मूल प्रमाण पत्र भी हो। उसी तरीके से 12वीं का अंक पत्र हो, मूल प्रमाण पत्र हो। अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र हो, अंक पत्र भी हो। बीएड किए हो या बीटीसी किए हो या डीएलएड किए हो, ठीक है, सीटेट हो आपका, तो जितना भी, या अगर आप कैटेगरी का लाभ लिए हुए यानी कि बिहार से हैं आप, अगर उसमें आरक्षित वर्ग से हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, निवास सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, ठीक है। जो दिव्यांग जन है, पीएच वाले हैं, वो लोग अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। तो ये जितना सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है वो सब कुछ आपको लेकर जाना है ओरिजिनल। उसके साथ में जो आपका वाटर मार्क जो आप डाउनलोड कर लेकर जाएंगे उसको मैं बता दे रहा हूं आपको, कम से कम सारे डॉक्यूमेंट का। देखिए वाटर मार्क का क्या कीजिएगा कि एक अलग से फाइल, इस तरीके से आप एक फाइल ले लीजिएगा और जितना भी आप अपलोड किए हुए हैं डॉक्यूमेंट आज जो डाउनलोड करेंगे आप वाटर मार्क वाला, ठीक है, इस तरीके का वाटर मार्क वाला, तो आप उसको टोटल को आप ब्लैक एंड व्हाइट में ना होकर कलर में निकाल लीजिएगा ताकि आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। ओरिजिनल एकदम ओरिजिनल की तरह दिखाई देगा, आप कलर में निकाल लीजिएगा। उसको एक फाइल में अलग से रखिएगा, वो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। जितना भी वाटर मार्क वाला है आप उसका कलर प्रिंट निकलवाइएगा, वो हमेशा अपने पास रखिएगा। और उसी का आप कम से कम 10 गो सेट आप फोटो कॉपी करा लीजिएगा। यानी कि आप हर सर्टिफिकेट का कम से कम 10 सेट आप फोटो कॉपी करा लीजिएगा। और इस तरीके की फाइल जो 10 रुपया का मिलता है, ठीक है, इस तरीके का फाइल आपके पास कम से कम 10 से 15 फाइल होनी चाहिए और 10 से 15 फोटो कॉपी का सेट होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट का। जो वाटर मार्क वाला है उसका भी सेट का सबसे ज्यादा वही मांगा जाएगा। और उसके अलावा भी आप बिना वाटर मार्क वाला भी 1 से 2 सेट अपने पास फोटो कॉपी कराकर रख लीजिएगा, ठीक है। कम से कम 10-15 फोटो ले लीजिएगा आप अपना, कम से कम 15 से 20-25 फोटो ले लीजिएगा। हर जगह फोटो मांगा जाएगा और जहां जहां डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा सब जगह इसी तरीके के फाइल में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा। इसलिए बता रहे हैं कि आप इस तरीके का फाइल 10-15 फाइल खरीद लीजिएगा। बहुत सबमिट होता है, आपका फाइल लगता है, ठीक है, कई जगह आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। आप जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम दिए थे, उसका एडमिट कार्ड जरूर रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड वहां पर लगता है, वो एडमिट कार्ड हमेशा हर जगह मांगा जाएगा, देखा जाएगा। उसके साथ जब आप ऑनलाइन किए होंगे तो जो आपका प्रिंट निकला होगा आवेदन का, उस प्रिंट को भी आप लोग ले जाइएगा। वो उसको भी चेक किया जाता है वहां पर, उसी से मिलाया भी जाता है, ठीक है। क्योंकि उन लोगों के पास रहता भी है, अगर किसी के पास नहीं है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों का क्वेश्चन है कि जैसे कि हाई स्कूल इंटर हो गया, ग्रेजुएशन का हो या आपका बीएड का हो गया या बीटीसी का हो गया, डीएलएड का, इस सब का या सीटेट का ओरिजिनल कॉपी हमारे पास अभी नहीं मिला है, या कह सकते हो उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला है या डिग्री ओरिजिनल रूप में नहीं मिला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप अपलोड किए हैं उसी को ही लेकर जाइएगा, ठीक है, प्रोविजनल ही लेकर जाइएगा। अगर आप सुचारू रूप से सही हैं, अगर आप गलत नहीं हैं, ठीक है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं करेगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई समस्या हो रही है, छोटी मोटी गलतियां हैं, तो उसके लिए एफिडेविट बेनहल्फी बनवा लीजिएगा, बन जाता है, ठीक है, वो तुरंत बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वास्तव में रियल आप कैंडिडेट हैं, आप फर्जी नहीं है, तो आपको थोड़ी मोड़ी अगर गलती हो रही है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। आपका प्रोसेस बता दे रहे हैं कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा डॉक्यूमेंट आपका सबमिट हो जाएगा, चेक होगा, और उसका फोटो कॉपी वाटर मार्क वाला ही आपका फोटो कॉपी वहां पर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद से आपको वहीं पर आपको मिल जाएगा, दिखा रहे हैं आपको, मैं दिखा दे रहा हूं, इस तरीके का आपको वहीं पर जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उन्मुखी हेतु यहाँ पर देखिए उन्मुखीकरण हेतु पत्र मिलेगा और वहीं पर एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जो कि आपका ओरिजिनल फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं होगा, ये ओरिएंटेशन के लिए होता है, ठीक है। काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आपको एक मिल जाएगा और वहीं से आपका काउंसलिंग के दिन से ही जो प्रोसेस हम लोग के साथ हुआ है वही मैं बता रहा हूँ। काउंसलिंग के दिन ही, काउंसलिंग कराने के बाद से आपको
डाइट में या बाइट में आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है 14 दिन के लिए। ठीक है, 14 दिन की ट्रेनिंग होगी और जैसे 14 दिन का आप ट्रेनिंग समाप्त कर लेंगे तो वहां पर भी आपको एक प्रमाण पत्र इस तरीके से, जैसे हम लोग को मिला था, इस तरीके का प्रमाण पत्र आपको 14 दिन के बाद से दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पुनः आपको बीआरसी पर टैग किया जाएगा, यानी कि ब्लॉक पर, प्रखंड पर आपको टैग कर दिया जाएगा। वहां से उस बीआरसी वाले 1-2 दिन हो सकता है कि अपने यहाँ का ट्रेनिंग दें, और नहीं तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि अपने उस प्रखंड में, उस बीआरसी के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं उस विद्यालय में वो लोग भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए। वो ट्रेनिंग आपका 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, उसका निश्चित नहीं डेट होता है। ठीक है, वो आपको ट्रेनिंग वहां पर जाकर करना होगा, पढ़ाना होगा। ठीक है, उस विद्यालय में। उसके कुछ दिन बाद से आपको एक फाइनल प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा, यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र। हम लोग को मिला था, गांधी मैदान में मिला था, सीएम के द्वारा वहां पर दिया गया था। इस तरीके से आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद वहां से जब आएंगे तो आपको उसी फिर बीआरसी पर, यानी कि उसके बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा और उसमें पता चल जाएगा आपका किस प्रखंड में आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, किस ब्लॉक में आपका, किस बीआरसी के अंतर्गत होने वाला है। उस बीआरसी पर आप जाएंगे तो वहां से आपको योगदान पत्र मिलेगा, यानी कि फाइनल आपका विद्यालय का पदस्थापना के लिए पत्र और योगदान पत्र के, यानी कि फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपको वहां से मिलता है। उसी को लेकर आप अपने स्कूल में जाएंगे और वहां पर ले जाकर आप अपना ज्वाइनिंग करेंगे। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि जो आपका ट्रेनिंग कराया जाता है डाइट या बाइट में, काउंसलिंग के बाद, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उस दिन से लेकर और आपका बीआरसी में ट्रेनिंग होगा, विद्यालय में ट्रेनिंग होगा, तो उसका पैसा आपको नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलता है। सैलरी आपका बनना शुरू होगा जब आप अपना फाइनल जो विद्यालय आपको मिलेगा, उस विद्यालय में जिस दिन से आप योगदान दे देंगे, ठीक है, जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे, उस दिन से आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर और फाइनली विद्यालय ज्वाइन करने तक। बाकी डॉक्यूमेंट को लेकर आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जिन लोगों को अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं दूसरी वीडियो एक बनाकर पुनः बता दूंगा कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या प्रोसेस हुआ है। ठीक है, हाँ, अकाउंट को लेकर भी ज्यादा नहीं सोचना है। एसबीआई के अकाउंट कहीं का भी रहेगा, आपका सैलरी चली जाएगी, दूसरा भी अकाउंट से चल जाता है। ठीक है, तो अकाउंट को लेकर और आपको दूसरे कोई और समस्या है तो उसको लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस सुचारू रूप से आप जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यही था फ्रेंड्स, बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और जो भी आपका कमेंट है, यानी कि जो भी क्वेश्चन रह गया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।